हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसीसी कॉमर्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 6 से शुरू करेंगे। अभी तक हम न्यूमेरिकल नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ आप टॉपिक देख रहे हैं, व्हेन न्यू पार्टनर रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जब नया पार्टनर अपना शेयर रिसीव करता है, प्राप्त करता है बराबर बराबर पुराने पार्टनर से, तो इस टाइप के यदि लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज होती है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग टाइप से निकालना पड़ेगा, है ना। और यहाँ हमने क्वेश्चन को अलग टाइप से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला था, है ना। न्यूमेरिकल 1 मैंने बताया नहीं था, न्यूमेरिकल 1 जो है अलग टाइप का था। हमने पिछली वीडियो में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे वो सेकंड किया था, थर्ड किया था, फोर्थ और फिफ्थ किया था। तो बेटा इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा। लैंग्वेज अलग अलग होती है। अब इस टाइप की लैंग्वेज में आप देखिए कि इसमें नया पार्टनर आएगा और बताया जाएगा कि वह अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से इक्वली लेता है, बराबर बराबर लेता है। जैसे न्यूमेरिकल नंबर 6 है, अन्वेष और अनुराग पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3/5 है अन्वेष का, 2/5 है अनुराग का। विवेक एंटर इन दिस फर्म, विवेक नया पार्टनर है और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/4। तो विवेक 1/4 के लिए आया है, हमसे बोला है फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स इफ विवेक हैज टेकन हिज शेयर। हिज शेयर मतलब विवेक का शेयर कितना है, विवेक का शेयर 1/4, मतलब विवेक उसका हिस्सा लेता है, ठीक है। विवेक का प्रॉफिट में जो भी हिस्सा है वो अन्वेष और अनुराग से लेता है इक्वली, इक्वल रेशो। इक्वल रेशो मतलब हम कह सकते हैं 1:1, 1/2, 1/2, मतलब विवेक 1/2 किससे लेगा, अन्वेष से, और 1/2 अनुराग से। किसके हिस्से का, उसके हिस्से का 1/4 का। सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। तो यहां ये न्यूमेरिकल 6 है। सबसे ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद हम लिखते हैं ओल्ड रेशो। यहां लिखना है हमको ओल्ड रेशो, ये लिखा हमने ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना है, अन्वेष और अनुराग का। 3/5 किसका है, अन्वेष का। ये 3/5 ये अन्वेष का है और 2/5 किसका है, ये है अनुराग का। तो नाम भी लिख देते हैं, ये अन्वेष का है और ये अनुराग का है। अनुराग का है 2/5। कौन एडमिट हो रहा है, विवेक, तो लिख देंगे हम विवेक एडमिटेड। विवेक एडमिटेड कितने हिस्से के लिए आया है विवेक, ये 1/4 लिखा है। विवेक नया पार्टनर 1/4 के लिए आया है। हमसे बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो जब भी इस टाइप की लैंग्वेज यूज होती है तो आपको एक फार्मूला लगाना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए। फार्मूला क्या होगा न्यू रेशो निकालने का? न्यू रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। एग्जाम में पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, सैक्रिफाइस पूरा लिखेंगे। अब नया रेशो हमें निकालने के लिए ओल्ड रेशो चाहिए। तो ओल्ड रेशो तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। अन्वेष का कितना है ओल्ड रेशो 3/5, अनुराग का कितना है 2/5, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं पता है। अब सैक्रिफाइस कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे इसमें बोला है कि विवेक हैज टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब विवेक का प्रॉफिट में जो भी हिस्सा है वो अन्वेष से लेगा, अन्वेष और अनुराग से लेगा बराबर बराबर इक्वली। तो अन्वेष से विवेक अपना हिस्सा लेगा, तो अन्वेष से जितना हिस्सा लेगा वो अन्वेष का सैक्रिफाइस होगा, विवेक का तो गेनिंग होगा। सैक्रिफाइस किसके बराबर होता है, गेनिंग के। गेनिंग किसके बराबर होता है, सैक्रिफाइस के। तो नया पार्टनर विवेक जो है, विवेक अन्वेष से जितना हिस्सा लेगा, विवेक का तो गेनिंग होगा लेकिन अन्वेष का क्या होगा, सैक्रिफाइस। ऐसे ही अनुराग से भी वो अपना हिस्सा लेगा, ठीक है। तो विवेक के लिए तो गेनिंग होगा लेकिन अनुराग के लिए सैक्रिफाइस, ठीक है। इसका मतलब विवेक जितना हिस्सा पुराने पार्टनर से ले रहा है उतना ही पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस होगा, है ना। तो यहां हम किसका सैक्रिफाइस पता करेंगे, पहले अन्वेष का। यदि सैक्रिफाइस पता चल गया फिर तो हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे अन्वेष सैक्रिफाइस। अन्वेष से कैसा लेगा, ये अन्वेष से हिस्सा ले रहा है बराबर बराबर उसके हिस्से का। विवेक का हिस्सा कितना है 1/4,
और ये अन्वेष से कैसे लेगा, बराबर इक्वल रेशो में, इक्वल मतलब 1:1, 1/2 ये लेगा अन्वेष से और 1/2 लेगा अनुराग से। तो मतलब विवेक अपने हिस्से का 1/2 लेगा अन्वेष से, इसका मतलब अन्वेष इतना सैक्रिफाइस करेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये 18 हो गया। ठीक है, अब इतना ही सैक्रिफाइस अनुराग का आएगा क्योंकि दोनों से बराबर ले रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर दे रहे हैं, तो इसलिए सैक्रिफाइस दोनों का बराबर आएगा। तो अब हम निकालेंगे अनुराग का सैक्रिफाइस, अनुराग से सैक्रिफाइस। तो अनुराग से भी कैसा लेगा, ये अपने हिस्से का, तो उसके हिस्सा कितना है विवेक का 1/4, इससे भी कितना लेगा 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, इसमें केवल हमें निकालना है, फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन यहां ध्यान दीजिए एक एडिशनल और मैं आपको बता देता हूं, इसमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का तो बोला नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हमें सैक्रिफाइस पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं विदाउट फार्मूला। सैक्रिफाइस 1/8 किसका सैक्रिफाइस है, अन्वेष का। 1/8 किसका सैक्रिफाइस है, अनुराग का। यदि इसका रेशियो निकालें तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। इसका मतलब दोनों पार्टनर बराबर बराबर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये बताना नहीं है, एडिशनल मैंने बताया है आपको कि सैक्रिफाइस कैसे निकाल सकते हैं विदाउट फार्मूला। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है। ठीक है, ये एडिशनल नॉलेज मैंने आपको दिया है कि सैक्रिफाइस हम विदाउट फार्मूले भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमसे तो पूछा क्या है, हमसे पूछा है न्यू रेशियो निकालना है। तो दोनों का सैक्रिफाइस शेयर हमको पता चल गया, 1/8 सैक्रिफाइस अन्वेष का है और 1/8 सैक्रिफाइस अनुराग का है। तो अब हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले न्यू रेशियो हम निकालेंगे अन्वेष का। तो अन्वेष न्यू शेयर, अन्वेष का नया हिस्सा निकालना है तो पहले क्या चाहिए, इसका पुराना हिस्सा। पुराना हिस्सा कितना है, ओल्ड रेशियो 3/5, ये 3/5 हमने लिखा, माइनस फिर सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस कितना है इसका 1/8, ये 1/8। ठीक है, अब यहां बीच में माइनस लगा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो 8 5 जा कितने होते हैं 40, 8 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे 40 आ जाएगा, पर 8 का मल्टीप्लाई 3 में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना है। ठीक है, 8 3 जा 24, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 1 जा 5। अब क्या करेंगे, 24 - 5 कितना हो जाएगा, ये 19 डिवाइडेड बाय 40, ये अन्वेष का न्यू शेयर आ गया। ऐसे ही अनुराग का न्यू शेयर निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे अनुराग न्यू शेयर, यहां अनुराग न्यू शेयर। इसके लिए ओल्ड रेशो चाहिए हमको, ओल्ड रेशो है 2/5, तो ये 2/5 माइनस इसका सैक्रिफाइस कितना है 1/8, सैक्रिफाइस रेशो चाहिए ना 1/8, तो यहां भी 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, ये आ जाएगा 40, 8 का मल्टीप्लाई फिर 2 में करेंगे 16 और ये 5। अब क्या करेंगे, हम 16 में 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 40। और उसके बाद विवेक का हिस्सा तो हमको पता ही है, विवेक से शेयर, इसका हिस्सा तो हमको पता है, विवेक का हिस्सा कितना है 1/4, ये 1/4। लेकिन रेशो निकालने की कंडीशन होती है डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए। यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 4। किस डिजिट का मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए डिनोमिनेटर में, उस डिजिट का मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है। तो यह हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 40, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम रेशो निकाल सकते हैं, तो हमारा न्यू रेशो क्या हो जाएगा, ये न्यू रेशो, न्यूमेरेटर ले लेते हैं सभी के 19, 11 और 10, तो आंसर मैच करते हैं, न्यू रेशो है 19, 11, 10। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7, इसमें है ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, उन्होंने डी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, हु रिसीव्ड इक्वली फ्रॉम ऑल पार्टनर्स। अब बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा हमने न्यूमेरिकल 6 किया था, बस फर्क इतना है कि इसमें पुराने पार्टनर 2 पार्टनर थे, इसमें पुराने पार्टनर 3 हैं। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉल्व करते हैं इसको। न्यूमेरिकल नंबर 7, तो यहां ये न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो लिखते हैं पहले, ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3:1, 3:1। इन सभी को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 3 + 2 5 + 1 6, मतलब टोटल 6 हिस्से होंगे। पुराने 6 हिस्से हुआ करते थे, 6 हिस्से में से 3 हिस्से किसके थे, ये थे ए के, और 2 हिस्से बी के और 1 हिस्सा सी का।
अब इसमें बोल रहे हैं डी एडमिट हुआ है, तो लिखेंगे डी एडमिटेड। कितने हिस्से के लिए आया है डी आया है 1/4 के लिए। अब इसमें भी वही बोल रहे हैं ये कि डी 1/4 के लिए आया है, हु रिसीव इक्वली फ्रॉम ऑल पार्टनर्स। ठीक है, अब जो डी आया है 1/4 के लिए आया है, जो कि वह पुराने पार्टनर से बराबर बराबर हिस्सा लेगा। अब पुराने पार्टनर कितने हैं? 3, मतलब 1/3 लेगा ए से, 1/3 लेगा बी से और 1/3 लेगा सी से। ठीक है, इसके हिस्से का। ठीक है, डी 1/4 का 1/3 किससे लेगा? ए से। फिर 1/4 का 1/3 किससे लेगा? बी से। 1/4 का 1/3 किससे लेगा? सी से। तीनों पार्टनर से बराबर ले रहा है ना, लिखा है इसमें, है ना। डी 1/4 के लिए आया है, जो कि रिसीव करेगा इक्वली फ्रॉम ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर से बराबर बराबर प्राप्त करेगा। ठीक है, इसका मतलब तीनों पार्टनर से बराबर बराबर लेगा, इसका मतलब तीनों पार्टनर बराबर बराबर सेक्रीफाइस करेंगे। गेनिंग किसके बराबर होता है? सेक्रीफाइस के। सेक्रीफाइस किसके बराबर होता है? गेनिंग के। ऐसे ही हम ए का सेक्रीफाइस हम निकाल लेते हैं। तो ए से कितना लेगा ये इसका हिस्सा है डी का 1/4, ए से कितना लेगा? 1/3। इतना ही है, ये ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 112। बी का भी सेक्रीफाइस इतना ही आएगा, तो 20 सेक्रीफाइस डी का हिस्सा है 1/4, बी से भी कितना लेगा ये? 1/3, यह आ जाएगा 1/12। ऐसे ही फिर सी का लिखेंगे, सी सेक्रीफाइस डी सी से कितना लेगा? अपने हिस्से का, इससे भी कितना लेगा? 1/3, तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो ए का सेक्रीफाइस 1/12, बी का सेक्रीफाइस 1/12, सी का सेक्रीफाइस 1/12। ठीक है, ये 1/12 किसको दे रहा है? ए डी को। 1/12 बी किसको दे रहा है? डी को। 1/12 सी किसको दे रहा है? डी को। ठीक है, मतलब ये 112 प्लस 112 प्लस 112 इन तीनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 312। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब इनको ऐड करने पे ये 1/4 आ गया। ये तीनों मिलके जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो 1/4 है। किसके लिए? ए का भी देखिए कितना 1/4, ये गेनिंग शेयर है, नया पार्टनर पाने के लिए आता है। तो मैं बार बार बोलता हूं, गेनिंग किसके बराबर होता है? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस किसके बराबर होता है? गेनिंग के। तो इन तीनों को ऐड करने पे 1/4 आया, ये इसका मतलब तीनों मिलके 1/4 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो किसी ना किसी को तो मिल रहा होगा, किसको मिल रहा है? ये डी को। इसका मतलब ये सेक्रीफाइस ही है। यदि आपको थोड़ा बहुत डाउट लगता है कि हमने ये जो कैलकुलेट किया है सेक्रीफाइस है या नहीं है, इन सबको ऐड कर लो, वो नए पार्टनर के हिस्से के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइस किसके बराबर होता है? गेनिंग के। गेनिंग किसके बराबर होता है? सेक्रीफाइस के। इसका मतलब ये सेक्रीफाइस ही है, अभी ऐड किया था 1/4 आ गया है। अब कुछ नहीं, ये जो फार्मूला होता है फार्मूले में वैल्यू हम रख देंगे। न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है? अभी बताया था, न्यू रेशियो निकालने के लिए चाहिए हमको ओल्ड रेशियो, हमको चाहिए ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले अब ए का न्यू शेयर निकालेंगे हम। ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? ओल्ड कितना है ए का? ए का ओल्ड रेशियो है 3/6, तो यहां हमने लिखा 36 माइनस सैक्रिफाइस कितना है ए का? 1/12, तो ये 1/12। 12 का मल्टीप्लाई हम 6 में कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 72। फिर 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 36, माइनस 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6। 36 माइनस 6 कितने हो जाएंगे? 30 डिवाइडेड बाय 72। ये ए का न्यू शेयर है। ऐसे ही हम बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे। बी के न्यू शेयर के लिए ओल्ड रेशियो क्या है? 2/6 है, तो यहां हम लिखेंगे 2/6 लिखा, माइनस इसका भी सेक्रीफाइस कितना है? 1/12। 12 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 72, 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 24, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 24 माइनस 6 18 डिवाइडेड बाय 72। ए बी के बाद अब सी का न्यू शेयर निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे सी न्यू शेयर। इसके लिए ओल्ड चाहिए। ओल्ड क्या है? ओल्ड है 1/6, तो यहां हमने लिखा 1/6। और सेक्रीफाइस तो तीनों का बराबर है 1/12। 12 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 72, 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे ये 12, और 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे ये 6 आ जाएंगे। 12 माइनस 6 कितने हो जाएंगे? 6 डिवाइडेड बाय 72। और डी का हिस्सा तो हमको पहले से ही पता है क्योंकि ये नया पार्टनर है। डी शेयर, डी का शेयर कितना है? 1/4। लेकिन रेशियो निकालने की कंडीशन क्या होती है? डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए। यहाँ 72 है, यहाँ 72 है, यहाँ 72 है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कोई डिजिट ऐसा है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 72 आ जाए। ठीक है, यदि आपको लग रहा है सर ये कैसे हम निकालें, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है,
कि 72 आ जाए। तो यदि ये छोटे हो रहे हैं तो आप इनको और छोटा कर दीजिए, फिर तो आप सोच सकते हैं कि कौन से डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए इसको। लेकिन ध्यान रखना डिनोमिनेटर एक जैसे रहना चाहिए, तो इसको हम 2 से तो कट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और ये 2 3 जा 6, यहाँ 1, ये 15 डिवाइडेड बाई 36, ये कितना हो जाएगा 9 और ये 36, ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 36। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ 36 है, यहाँ 36 है, यहाँ 36 है, अब लेकिन यहाँ तो 4 है। अब बता सकते हो सर कि 4 9 जा 36, 9 का मल्टीप्लाई यदि हम कर दें, अब डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाएंगे। 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 और ये 36। अब हम बिल्कुल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं, सभी के डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए हैं। तो हमारा न्यू रेशो हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे न्यू रेशो, ए का कितना है 15, यहाँ हमने लिखा 15, और बी का कितना है 9, ये 9 और इसके बाद 3 फिर 9। अब इनको कट करना है, लेकिन एक ही डिजिट से ये कट होना चाहिए, तो वो डिजिट है 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब कटना बंद हो जाएंगे, इसका मतलब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यही रहेगा 5 3 1 3। देखते हैं 5 3 1 3, ये न्यू रेशो है। ऐसे ही अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, पी क्यू और आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 to 1 है। उन्होंने एस को एडमिट किया है न्यू पार्टनर के रूप में, और इसका हिस्सा है 1/8 प्रॉफिट में, 1/8 इसका हिस्सा रहेगा, विच ही एक्वायर्ड 116 फ्रॉम पी एंड 116 फ्रॉम क्यू। अब यहां ध्यान दीजिए आप, अब यहां फ्रॉम वर्ड लगा है, जब भी फ्रॉम वर्ड लगा हो तो आपको ये मान के चलना है ये सैक्रिफाइस ही है, डायरेक्टली सैक्रिफाइस दे दिया। यदि फ्रॉम लिख दिया, जैसे इसमें क्लियर बोला है कि नया पार्टनर 1/8 के लिए आया है, प्रॉफिट में उसका हिस्सा 1/8 है, जो कि वह एक्वायर कर रहा है 116 फ्रॉम पी और 116 फ्रॉम क्यू, ठीक है। तो ये जो फ्रॉम वर्ड आ जाए तो आपको मान के चलना है ये सैक्रिफाइस ही है। और आपको लग रहा है सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, लैंग्वेज हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो भाई एक चीज को तो आप पकड़ ही सकते हैं क्या, ये बिल्कुल ये कह सकते हैं मेरा ब्रह्मास्त्र है क्या। गैनिंग किसके बराबर होता है, सैक्रिफाइस के। सैक्रिफाइस किसके बराबर होता है, गैनिंग के। तो अब एक बात बताइए, नया पार्टनर जो आया है कितने शेयर के लिए आया है, 1/8 के लिए आया है। और नया पार्टनर पाने के लिए आता है या खोने के लिए आता है, डियर स्टूडेंट, नया पार्टनर गेनिंग के लिए आता है, इसका गेनिंग शेयर होता है, और गेनिंग किसके बराबर होता है, सैक्रिफाइस के, ठीक है। अब आपको यदि कोई कंफ्यूजन है सर हम कैसे पता करें कि ये सैक्रिफाइस ही है, भाई यदि इन दोनों को ऐड कर दें और ये ऐड करने पे 1/8 आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना ये सैक्रिफाइस ही है, ठीक है। कैसे 116, ये रफ में करके हमको देख लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है, ये 8 है, यहां हम लिखेंगे 8, ये 116 और प्लस 116, ये रफ में हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेना है। ये हो जाएगा 216, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अरे ये तो 18 आ गया, नया पार्टनर इतने के लिए, इतने शेयर के लिए ही तो आया है, इसका मतलब ये 116 सैक्रिफाइस ही है। जब भी आप पुराने पार्टनर का जो सैक्रिफाइस शेयर है उनको ऐड करने पे 1/8 आ रहा है, तो कोई कंफ्यूजन फिर नहीं रहना चाहिए। ऐसे आप पकड़ सकते हैं, भाई थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा, जब समझ में नहीं आए इतना ध्यान रखो, गैनिंग सैक्रिफाइस के बराबर होता है और सैक्रिफाइस गैनिंग के बराबर। इसका मतलब ये 116 सैक्रिफाइस है पी का और 116 सैक्रिफाइस है क्यू का, ठीक है। हमें पिछले क्वेश्चन जैसा मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यदि फ्रॉम वर्ड आ जाए तो आपको इस टाइप से थोड़ा सा चेक कर लेना है। तो यहां हम लिखेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले लिखेंगे हम ओल्ड रेशो, ये हम लिखेंगे ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या है, पी क्यू आर का 3 to 1, तो ये हमने लिखा 3 to 1। कितने पुराने हिस्से कितने, 3 2 5 और 1 6, 6 हिस्से हैं, 3/6 2/6 और 1/6। तो 3/6 किसका है, ये पी का है, यहां हम लिखेंगे पी, फिर ये क्यू और इसके बाद है आर, ये आर, ये ओल्ड रेशो तो गिवन होते ही है, हर क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब नया पार्टनर कौन है, एस, एस नया पार्टनर है तो लिखेंगे एस एडमिटेड, यहां लिखेंगे एस एडमिटेड। कितने हिस्से के लिए आया है नया पार्टनर, 1/8, ये 1/8 के लिए आया है, ठीक है। अब मैंने बोला फ्रॉम वाला केस है, फ्रॉम में तो डायरेक्ट सैक्रिफाइस होता ही है, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, इन दोनों का ऐड करने पर नए पार्टनर के हिस्से के बराबर आ रहा है, मतलब ये सैक्रिफाइस ही है। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो
तो यहाँ न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है, यहाँ आप देखिए न्यू रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकालेंगे पी का न्यू रेशियो निकालना है, तो पी का ओल्ड कितना है, ओल्ड रेशियो है 36, ये 36 माइनस सैक्रिफाइस है पी का सैक्रिफाइस 1/16। क्लियर लिखा है ना कि नया पार्टनर 1/8 के लिए आया है, प्रॉफिट में हिस्सा उसका 1/8 रहेगा, जो कि वह एक्वायर कर रहा है पी से 1/16। इसका मतलब पी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/16 का, इसलिए पी का सैक्रिफाइस होगा कितना 1/16। तो यहाँ सैक्रिफाइस कितना 1/16। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देंगे, 6 का मल्टीप्लाई 16 में कर देंगे तो ये आ जाएंगे कितने 96। फिर 16 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे, 16 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आ जाएंगे 48, और 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे ये 6। अब क्या करेंगे 48 माइनस 6 कितने आ जाएंगे 42 डिवाइडेड बाय 96। पी के बाद फिर क्यू है, क्यू का ओल्ड रेशो है 2/6 और सैक्रिफाइस इसका कितना है, क्यू का सैक्रिफाइस है 1/16, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/16। अब वही करना है, 16 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे वी विल गेट 96, और उसके बाद 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे ये 32 आ जाएंगे, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे ये 6 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे 32 में 6 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 26 डिवाइडेड बाय 96 पी क्यू के बाद। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्लियर लिखा है कि नया पार्टनर जो है उसने अपना हिस्सा केवल पी और क्यू से लिया है, आर से नहीं लिया है, ठीक है। तो आर का हम कह सकते हैं आर का हिस्सा नए पार्टनर के आने के पहले जो था वही नए पार्टनर के आने के बाद ही होगा, क्योंकि आर ने नए पार्टनर के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है। तो आर का शेयर पहले कितना था 16, अभी भी कितना रहेगा 16 ही रहेगा। और उसके बाद एस जो नया पार्टनर है इसका हिस्सा तो हमको पता है कितना है 1/8, ठीक है। अब हमें देखना है क्या इनको और हम छोटा कर सकते हैं, बस डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर एक जैसे रहना चाहिए, है ना। तो अब हम देखें इसको कितने से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, और ये हो जाएंगे आपके 2 4 जा 8, यहाँ 1 2 8 जा 16, ठीक है। और यहाँ ये हो जाएंगे 13 और ये 48। अभी भी हो सकते हैं क्या, अब नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ 48 है, यहाँ 48 है, अब लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है। किस डिजिट का मल्टीप्लाई करें कि 48 हो जाए, ठीक है। तो 6 8 जा कितने होते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 48, मतलब 8 का मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर में 8 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएंगे 8/48। अब यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए डिनोमिनेटर में, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 6 डिवाइडेड बाय 48। अब हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा न्यू रेशो, यहाँ लिखेंगे हम न्यू रेशो, पी का कितना है 21, ये 21 और क्यू का 13, ये 13 हमने लिखा, और आर का 8 और एस का 6। अब ये कटेंगे तो है नहीं, तो रेशो क्या हो जाएगा देखते हैं 21 13 8 6, यही न्यू रेशो होगा। अब है न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 है एक्स वाई दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, उन्होंने एडमिट किया है जेड को 1/10 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब ये देखिए ये बिल्कुल क्वेश्चन हमारा कैसा बन गया, बिल्कुल क्वेश्चन बन गया 6 जैसा, 6 या 7 जैसा, 6 और 7 एक जैसे थे, ऐसा ही इसको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल नंबर 9 को। सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9, तो यहाँ लिखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9, क्या बोला है हमसे, हमको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद क्या लिखना है ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का 5:3 है, तो ये 5 और 3 है, कितना हो जाएगा 5/8 और 3/8। 5/8 किसका हो जाएगा एक्स का, ये एक्स का है, और 3/8 किसका हो जाएगा ये वाई का, ये वाई का। नया पार्टनर का नाम देखते हैं क्या है, नया पार्टनर का नाम है जेड, तो लिखेंगे जेड एडमिटेड। अब जेड देखिए कितने हिस्से के लिए आया है 1/10। जेड नया पार्टनर पाने के लिए आता है कि खोने के लिए, पाने के लिए, इसका मतलब ये 1/10 इसका गेनिंग शेयर है, और गेनिंग किसके बराबर होता है सैक्रिफाइस का, इसका मतलब दोनों पार्टनर मिलकर इतना सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब आपको लग रहा है सर 1/10 सैक्रिफाइस होगा, भाई 1/10 अकेला सैक्रिफाइस नहीं हो सकता है, ये लैंग्वेज को समझो,
110 के लिए आया है, ये एक्वायर कर रहा है एक्स और वाई से इक्वली मतलब 1:1, 1/2 लेगा एक्स से और 1/2 लेगा वाई से, इसकी खुद के हिस्से का 110 का 1/2 एक्स से लेगा और 110 का 1/2 लेगा वाई से। ठीक है, तो हम सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। एक्स का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? नया पार्टनर 110 के लिए आ रहा है और ये अपना हिस्सा एक्स से लेगा बराबर, एक्स और वाई दोनों से बराबर इक्वली, मतलब 1:1, 1/2 तो 1/2 लेगा ये एक्स से, कितना हो जाएगा ये 1/20। ऐसा ही y का सेक्रीफाइस हो जाएगा, y सेक्रीफाइस, तो नया पार्टनर 110 के लिए आ रहा है, ये y से भी लेगा 1/2, कितना हो जाएगा ये 1/20। फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला क्या होगा न्यू रेशो निकालने का? न्यू रेशो निकालने का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। सबसे पहले x का हम न्यू रेशो निकालेंगे। x का न्यू रेशो के लिए ओल्ड रेशो पता होना चाहिए, कितना है 5/8, तो ये 5/8 लिखा। सेक्रीफाइस कितना है 1/20, अभी निकाला था। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, कितने आ जाएंगे 160, फिर 20 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे ये 100, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे ये 8, 100 माइनस 8 कितने हो जाएंगे 92 डिवाइडेड बाय 160। ऐसे ही हम y का न्यू रेशो निकालेंगे, इसके लिए हमें ओल्ड रेशो चाहिए। इसका ओल्ड रेशो कितना है y का 3/8, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/8 हमने लिख दिया है, और सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा 1/20। 20 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे ये 160, 20 का मल्टीप्लाई फिर हम 3 में करेंगे, ये कितना आ जाएगा 60, और ये 8, 60 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा ये 52 डिवाइडेड बाय 160। और जेड का हिस्सा तो हमको पता ही है, तो जेड का हिस्सा कितना है 1/10, लेकिन डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए। यहाँ 160 है, यहाँ 160 है, किस डिजिट का मल्टीप्लाई करें कि 160 आ जाए? वो डिजिट है 16, तो ये 16 डिवाइडेड बाय 160। अब हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं, तो न्यू रेशो हो जाएगा, यहाँ न्यू रेशो x का है 92, y का है 52 और z का है 16। अब हमको देखना है ये एक ही डिजिट से ये कट होना चाहिए, कोई डिजिट है जिससे ये सारे के सारे कट हो जाएं? बताइए। तो इसको हम देखते हैं 4 से, तो 4 2 जा 8, यहाँ 1 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो इनको हमने 4 से डिवाइड कर दिया है, ये आया है 23, 13 और 4। अब ये और छोटा नहीं हो सकते हैं, अब ये एक ही डिजिट से कट नहीं हो सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा 23, 13, 4। अब इस टॉपिक का एक लास्ट न्यूमेरिकल है जो कि मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, और बाय मिस्टेक हम कह सकते हैं वो इस टाइप के केस में आ गया है। ये देखिए ये जो इस लैंग्वेज का क्वेश्चन है ना, कौन सा, और ये आईएमपी है, ये 2025 एमपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? अमायरा अनाया पार्टनर है 3:2 के रेशो में, उन्होंने अमन को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, और इसमें लिखा है फ्यूचर प्रॉफिट जो है 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फॉर विच ही गेट्स इक्वली। अब बताइए इसी टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चन है ना, जब नया पार्टनर अपना हिस्सा बराबर प्राप्त करता है, क्लियर लिखा है ये अपना हिस्सा बराबर प्राप्त करेगा अमायरा और अनाया से, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो ये इसमें ये अलग टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चन थे, ये 2 से शुरू हुए थे, है ना। तो ये 1 वाला जो क्वेश्चन है ना वो इस टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चन है। बुक वालों को, सिवलाल बुक वालों को यहाँ इनको मेंशन करना चाहिए था, है ना। तो ये गलती से हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक भी कह सकते हैं हम, जो भी रहा हो कारण, है ना। तो ये हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 आईएमपी क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज को ध्यान देना है आपको, ये किस आपको समझ में आ रहा है। अभी हमने कितने क्वेश्चन किए, जब नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से इक्वली लेता है, जैसे इसमें लिखा था इक्वल, इसमें भी लिखा था इक्वली, तो इसी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। अब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहाँ लिखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले लिखेंगे हम ओल्ड रेशो, ये हमने लिखा ओल्ड रेशो। अब इसमें ओल्ड रेशो क्या है 3:2 है, 3:2, ठीक है, मतलब 3/5, 2/5। ये पहला किसका है? अमायरा का। अमायरा का हिस्सा है, 3/5 अमायरा का शेयर है, ओल्ड शेयर, और 2/5 ये अनाया का ओल्ड रेशो है। ठीक है, कौन एडमिट हो रहा है? पार्टनर का नाम है अमन, तो यहां लिखेंगे अमन एडमिटेड, अमन
एडमिटेड कितने हिस्से के लिए आया है अमन? 1/5 के लिए, ये 1/5। लेकिन ये अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से बराबर बराबर ले रहा है। इसका मतलब दोनों पार्टनर बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हमें सेक्रीफाइस पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? न्यू रेशो का फार्मूला। न्यू रेशो निकालने के लिए चाहिए हमको ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। अब इसमें ओल्ड रेशो तो पता है, अमायरा का 3/5 है और अनाया का 2/5 है। सेक्रीफाइस चाहिए हमको दोनों का, अमायरा का और अनाया का। तो हम अमायरा का सेक्रीफाइस निकालेंगे। अमायरा इज सेक्रीफाइस। अमायरा कैसे सेक्रीफाइस करेगी? जैसा नया पार्टनर अमायरा से हिस्सा लेगा। तो नया पार्टनर जो है ये 1/5 के लिए आ रहा है और दोनों पार्टनर से हिस्सा ले रहा है इक्वली। इक्वली मतलब 1:1, मतलब 1/2 1/2 1/2 लेगा ये अमायरा से। तो अमायरा का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/10। ऐसे ही हम निकालेंगे किसका सेक्रीफाइस? अनाया का। ठीक है, तो ये अनाया सेक्रीफाइस तो 1/5 रहेगा और नया पार्टनर जो 1/5 के लिए आ रहा है अनाया से भी कितना लेगा? 1/2। ये भी कितना आ जाएगा? 1/10। ठीक है, अब न्यू रेशो हम निकाल देंगे। सबसे पहले अमायरा का हम न्यू रेशो निकालेंगे। अमायरा का न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो चाहिए। कितना है ओल्ड रेशो? 3/5। ये 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना है? 1/10। ये 1/10 हमने लिखा है। ठीक है, अब 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे हम 50, फिर 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 30, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5। 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा? ये 25 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अमायरा के बाद फिर अनाया का न्यू शेयर हम निकालेंगे। अनाया का हमें न्यू रेशो निकालना है तो ओल्ड पता करना पड़ेगा। कितना है? 2/5। ओल्ड है 2/5 और सेक्रीफाइस इसका भी कितना है? 1/10। 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 50, फिर 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 20, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5। 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 50। और अमन का शेयर तो हमको पता ही है। अमन कितने हिस्से के लिए आया है? 1/5। रेशो निकालने की कंडीशन क्या होती है? डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए। यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, लेकिन यहाँ नहीं है। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब हम निकाल देंगे न्यू रेशो। अब ये न्यू रेशो क्या हो जाएगा? न्यू रेशो हो जाएगा 25, 15 और 10। अब इनको और छोटा कर सकते हैं। वो डिजिट कौन सा है? 5। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो न्यू रेशो होगा 5:3:2। लेकिन ध्यान दीजिए, बुक में ये जो आंसर दिया है ये रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। आंसर कितना आएगा? 5:3:2। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा क्रॉस चेक भी करा दूं, विथ एविडेंस आपको बता भी दूं। नया पार्टनर 1/5 के लिए आया है, ये इसका गेनिंग शेयर है। गेनिंग किसके बराबर होता है? सेक्रीफाइस के। ठीक है, और अभी हमने दोनों का सेक्रीफाइस कितना निकाला था? 110। तो 110 और 110 दोनों का ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 210। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। नए पार्टनर का शेयर इतना ही है, ये तो भाई कभी चेंज हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिए। गेनिंग किसके बराबर? सेक्रीफाइस के। सेक्रीफाइस किसके बराबर? गेनिंग के। तो आपका सही आंसर यही आएगा 5:3:2। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। यदि वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। अगला हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? अगला टॉपिक इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कौन से? व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन सर्टेन रेशो फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, तो अगली वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्द अगली वीडियो लेकर आऊं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो आप देखें तो आप लाइक जरूर किया करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और ये भी बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।